भैया अम्मा मैं तो रुतमड़ी तो पतड़ते रथ में दारते ले गो। तब तक लड़कियां भी आ गईं और सखियों ने बताया कि मैया सत्य बात है, हमें नहीं पता था कि यह रुकमणी कौन सा गुल खिलाई रही है। मैया मेरी कोई गलती नहीं है। जैसे ही इतनी बात को पता चली है तो एकदम से रुकमणी चिल्लाने लगे, अरे शिशुपाल दौड़ो, अपनी सेना को दौड़ाओ। द्वारका का कन्हैया मेरी बहन रुकमणी का हरण करके ले गया। आज सारी सेना को लेके शिशुपाल दौड़ पड़ा, रुक्मी भी दौड़ पड़ा, कन्हैया के रथ के पीछे श्याम सुंदर के रथ का पीछा करने लगे। ले बंदूक। मेरे भैया इधर क्या हुआ, आगे आकर के भगवान श्याम सुंदर के रथ को रुक्मी की सेना ने घेर लिया। रुक्मी शिशुपाल बड़े बड़े योद्धा सब खड़े हो गए और भगवान कन्हैया सिर्फ अकेले। इधर जैसे ही देखा उसी समय रुक्मणी कांप गई, अब मैं नहीं निकल के जा सकती हूँ। श्याम सुंदर कहने लगे तुम चिंता मत करो। रुक्मणी को अपने पीछे अखड़ कर लिया और भगवान श्याम सुंदर युद्ध के लिए तैयार हुए। उसी समय रुक्मणी ने देखा कि श्याम अकेला है और ये इतनी सारी सेना खड़ी हुई है। उसी समय इधर क्या हुआ कि बलराम भैया ने जब देखा तो मन में विचार किया कि कन्हैया कह के गया था कि अभी लौट के आ रहा हूँ ब्राह्मण जी को छोड़ के, और श्याम सुंदर को बहुत समय हो गया है, लौट के नहीं आया। उसी समय बलराम भैया ने हल और मूसल को उठाया और लेकर के कुंदनपुर की तरफ चल देते हैं। इधर रुक्मणी ने देखा कन्हैया अकेले हैं और सारी सेना चारों तरफ से घेरे खड़ी है। उसी समय रुक्मणी हाथ जोड़ के श्याम सुंदर से बोली है, हे कन्हैया मेरो भैया जबर तुम्हें हल्के होने के रुक जाइए। रुक्मणी कहने लगी श्याम सुंदर से, कन्हैया मेरो भैया जबर तुम हल्के होने के रुक जाइयो। जग चंदायु जी यारे होने के रुक जाइयो। मेरो भैया जबर तुम्हें हल्के होने के रुक जाइयो। रुक्मणी कहने लगी श्याम सुंदर उससे तुम नहीं जीत पाओगी, क्योंकि वो मूर्ख है और उससे लड़ना बेकार है। इसीलिए कन्हैया तुम तो जगत के पालनहार हो, तुमसे कुछ नहीं छिपा है, आप शांत हो जाओ। थोड़ी देर के बाद बलराम भैया आए और जैसे ही बलराम भैया ने देखा कि कन्हैया अकेला खड़ा है, चारों तरफ से सेना घेरे हुए है। श्री सुखदेव महाराज वर्णन करते, राजन परीक्षित आज कन्हैया और बलराम ने हल और मूसल को लेकर के सारी सेना के बीच कूद पड़े और सारी सेना को नेक ही देर में परास्त कर दिया। सारी सेना को वहीं पर पछाड़ दिया। इधर झपट करके भगवान श्याम सुंदर ने रुक्मी के केसों को पकड़ लिया
और केसों को पकड़ करके अपने रथ से पीछे बांध लिया और बोले इसे घसीटता हुआ मैं द्वारका तक लेकर जाऊंगा। जैसे ही रास्ते में पहुंचे तो बलराम भैया को दया आ गई, बोले अरे कन्हैया तू बड़ा निर्दयी है, आखिर कल तेरा ये साला हो जाएगा, इसे इस प्रकार से लेकर के मत जा, इसे इज्जत से रथ में बिठा ले, आखिर तेरी रुक्मणी का भाई है ये। मेरे भैया आज कुंदनपुर से द्वारका में भगवान श्याम सुंदर रुक्मणी को लेकर के पहुंचे और इधर बलराम भैया ने आज द्वारका नगरी में विवाह की तैयारियां की हैं।